आपको 12th में पढ़ना क्या है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। हमें हर कीमत पे, हर हालत में 95 प्लस लाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। कि लिटरेचर में हमें पढ़ना क्या है मैम, व्हाट आर द नेम्स ऑफ आवर बुक्स, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी पोएम्स पढ़नी है, बहुत कंफ्यूजन है। Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my lovely and amazing students to our platform Commerce Wala. So how are you my champions? How is my Divya army? And quickly let me know how's the Josh. It should be high as always. So my dear students, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, दैट इज कॉमर्स वाला। कैसे मेरे सभी प्यारे बच्चे। तो आज की वीडियो दिव्या मैम क्यों बना रही है, व्हाई आर वी मेकिंग दिस वीडियो, सो द रीजन इज माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको देने वाली हूं आपके सिलेबस का ओवरव्यू यानी कि आपको 12th में पढ़ना क्या है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, एंड रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का होने वाला है, राइटिंग में क्या क्या आने वाला है, मैम प्रोज में क्या पढ़ूं, पोइट्री में क्या पढ़ूं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है। अगर आपको भी यही सब सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी दिव्या मैम आ गई है इन सभी सवालों का जवाब देने। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज क्विकली आई विल लेट यू नो कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं कितने मार्क्स के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोर सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके कितने सेक्शंस होने वाले हैं पेपर में। सो यू विल हैव 3 सेक्शंस। फर्स्ट इज योर सेक्शन ए, आपका सेक्शन ए आने वाला है जो होने वाला है आपका कितने मार्क्स का, 22 मार्क्स का। इज गोइंग टू बी 22 मार्क्स, इट्स गोइंग टू बी ऑफ 22 मार्क्स। 22 नंबर का होने वाला है आपका क्या, रीडिंग स्किल्स, जिसको आप अनसीन पैसेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जानते हैं। सो ये होने वाले हैं आपके 22 मार्क्स के। सेकंड बेटा आपका आने वाला है, दैट इज योर सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका होने वाला है बेटा कितने मार्क्स का, ये होने वाला है आपका 18 मार्क्स का। 18 नंबर का ये होने वाला है राइटिंग स्किल्स। हम डिटेल में समझेंगे राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आने वाला है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन सी, जो आप जानते हैं क्या होता है, लिटरेचर होता है। क्या होता है, लिटरेचर होता है। और लिटरेचर मेरे प्यारे बच्चों आपकी है कितने नंबर की, 40 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है आपकी, 40 मार्क्स की है। 40 नंबर की आपकी लिटरेचर है, 18 नंबर का आपका राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स यानी कि राइटिंग सेक्शन है आपका 18 नंबर का, रीडिंग स्किल्स है आपका 22 मार्क्स का। सो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सेक्शन ए मैम हमारा आता है 22 मार्क्स का, सेक्शन बी इज ऑफ 18 मार्क्स एंड सेक्शन सी इज ऑफ 40 मार्क्स। 40 नंबर का आता है ये। सो आप इसको टोटल कर सकते हैं। टोटल हो चुका है अब कितना, 80 मार्क्स। तो टोटल हो चुका है आपका 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। और मेरी प्यारी दिव्य आर्मी, हम सबका एम क्या है, टू गेट 95 प्लस इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। हमें हर कीमत पे, हर हालत में 95 प्लस लाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या, कैसे हम ला सकते हैं ये 95 मार्क्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों आपके 2 आने वाले हैं। जो आपका फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होने वाला है पूरे के पूरे 12 नंबर का। और जो आपका दूसरा अनसीन पैसेज होता है, इसे हम फैक्चुअल बेस्ड पैसेज भी बोलते हैं। ये फैक्चुअल बेस्ड पैसेज भी होता है। फैक्चुअल पैसेज जो होता है वो होता है आपका दूसरा अनसीन पैसेज, और ये आने वाला है बच्चों आपका पूरे 10 मार्क्स का। तो आप समझ ही गए होंगे कि टोटल इसका हो चुका है 22 मार्क्स। सो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका 10th बोर्ड तक आता था, सिर्फ 10 मार्क्स का प्लस 10, दैट वाज 20 नंबर का आता था आपके 10th बोर्ड में। नाउ इन योर क्लास 12th इट विल बी ऑफ टोटल 22 मार्क्स। तो रीडिंग स्किल्स आपका होने वाला है टोटल 22 मार्क्स का।
लेट्स टॉक अबाउट नाउ योर राइटिंग स्किल्स, क्योंकि ये आपको दिलवाने वाला है पूरे के पूरे 18 नंबर। कैसे मिल सकते हैं आपको 18 नंबर, हाउ यू कैन गेट इट? बेटा नोटिस राइटिंग बहुत आसान होता है, यू ऑल नो कि इसका फॉर्मेट क्या है। नहीं पता, दिव्या मैम सब पढ़ाएंगी, घबराने की बात नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी दिव्या मैम पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे आपको 18 आउट ऑफ 18 मिल जाए। एंड इफ नॉट 18 आउट ऑफ 18, क्योंकि राइटिंग में थोड़े बहुत मार्क्स कटते हैं, तो हमारा एम रहेगा एटलीस्ट हम 17 तो लाए ही लाएं आउट ऑफ 18। सो नोटिस राइटिंग बहुत आसान है, ये फ्री के 4 नंबर मिल जाएंगे। नोटिस की वर्ड लिमिट याद रखनी है, 50 वर्ड्स होती है, बॉक्स में रखना है। स्टार्ट करने का तरीका होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ, जो भी इवेंट है, जो भी हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लिख दो। 50 वर्ड्स में मोस्टली आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। नेक्स्ट योर टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन आएगा, ये बच्चों आपका है 4 मार्क्स का, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर राइटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर राइटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेटर राइटिंग आपका आता है पूरे 5 नंबर का। नाउ व्हाई दिस विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू? ये आप सबके लिए इजी क्यों होने वाला है? क्योंकि हम इतने सालों से लेटर टू एडिटर पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 9, 10, 11, 12 सब में आपने ये चीज देखी है, और 12th में भी यस लेटर टू एडिटर आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर करने वाले लेटर्स आते हैं। ऑर्डर करने का यानी कि प्लेसिंग एंड ऑर्डर, प्लेसिंग एंड ऑर्डर का लेटर आता है। सो ये सारे जो लेटर हैं बच्चों, मैं आपको इन सारे लेटर्स की प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसे हम बोलते हैं लेटर राइटिंग। इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। बेटा नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग और यू कैन से रिपोर्ट राइटिंग। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी आती है 5 नंबर की। सो आपका ये टोटल हो गया 5 + 5 10 +4 14 +4 इज 18 मार्क्स। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है पूरे 22 मार्क्स का। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू रिमेंबर आपकी राइटिंग स्किल्स आने वाली है 18 मार्क्स की। तो अभी तक हमने कितना पेपर डिस्कस कर लिया है? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज डन। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेक्शन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर आती है पूरे 40 नंबर की, यानी कि 40 मार्क्स की। बट मैं आपको उसका बाइफर्केशन बताऊं उससे पहले ये तो जान लें कि लिटरेचर में हमें पढ़ना क्या है मैम। व्हाट आर द नेम्स ऑफ अ बुक्स, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी पोएम्स पढ़नी है, बहुत कंफ्यूजन है। देन प्लीज जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। आपको बच्चों लिटरेचर में पढ़नी है आपकी 2 बुक्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टडी फ्लेमिंगो। हम लोग फ्लेमिंगो पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंगो में बात करते हैं प्रोस की। प्रोस का मतलब होता है बच्चों जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसे इंग्लिश में प्रोस कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपका लॉस्ट स्प्रिंग। देन वी हैव योर थर्ड चैप्टर दैट इज डीप वाटर। देन वी हैव द रैट ट्रैप। 5th वन इज अबाउट इंडिगो, जो आपने कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। Then we have poets and pancakes. Then we have the interview. And last but not the least is your 8th one, that is going places. तो ये सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरे के पूरे 8 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन में, यानी कि चैप्टर वाले सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय प्यारा बच्चा पोइट्री की बात करते हैं। पोइट्री का मतलब होता है कौन कौन सी पोएम्स, कौन कौन सी पोएम्स आप लोगों को पढ़नी है, कौन कौन सी पोएम्स दिव्या मैम आपको पढ़ाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लेमिंगो की एक एक पोएम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम माय मदर एट 66, जिसमें कमला दास जी बता रही हैं, क्योंकि अब उनकी मदर की भी एज हो रही है, सो हाउ शी लुक्स, कैसी वो हो चुकी हैं, कैसी देयर आर फाइन लाइंस ऑन हर फेस, नाउ शी इज एजिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली जो कमला दास जी हैं वो जा रही हैं, शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, और तब वो अपनी मदर को कार में टैक्सी में ऑब्जर्व करती हैं दैट येस आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड now, so that's why the poem's name is My Mother at 66. Next हम लोग पढ़ने वाले हैं Keeping Quiet. Third is Your A Thing of Beauty. Next we have is A Roadside Stand, and last is also very beautiful, that is Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tiger जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें इनके टाइगर्स का क्या
एक्चुअल मीनिंग है, क्या वो डिनोट करते हैं, क्या वो डिपिक्ट करते हैं, ये हम लोग समझेंगे इस पोयम में. सो दीज आर द 5 पोएम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन योर बुक फ्लेमिंगो. फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो हम ये पढ़ने वाले हैं. एंड दीज वर द 8 चैप्टर्स, दीज आर द 5 पोएम्स. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड बुक दैट वी हैव, जिसका नाम है विस्तास. विस्तास में मैं आपको बता दूं कोई भी पोएम्स नहीं आएंगी. वी ओनली हैव चैप्टर्स फ्रॉम विस्तास. तो आपको बच्चों मैं पढ़ाने वाली हूँ ये 6 चैप्टर्स, तो जिनका नाम है, फर्स्ट इज द थर्ड लेवल, जहां पे ऑथर सडनली रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे एक थर्ड लेवल भी है, जहां पर जब वो पहुंचते हैं तो ही वाज सरप्राइज कि इस लेवल के बारे में किसी को पता ही नहीं था. तो सबको ये चैप्टर पहले फिक्शन लगता था, बट कुछ साल पहले एक्चुअल में एक ऐसा डेटा और कुछ रिपोर्ट आई थी जहां पे एक व्यक्ति को सडनली इस तरीके से थर्ड लेवल मिला था. सो क्या ये स्टोरी सच है या फिर इट्स जस्ट अ फिक्शन स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी, दैट वी विल नो, दैट यू विल कम टू नो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग चैप्टर. अगला चैप्टर होने वाला है आपका द टाइगर किंग. नेक्स्ट इज योर जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ. फोर्थ इज योर द एनिमी. देन वी हैव इज ऑन द फेस ऑफ इट. ऑन द फेस ऑफ इट हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. तो ये 6 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके विस्तार से. सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. 2 बुक्स हम पढ़ेंगे, वन इज फ्लेमिंगो एंड विस्तास. फ्लेमिंगो से हम चैप्टर्स प्लस पोएम्स करने वाले हैं, लेकिन विस्तार से सिर्फ ये 6 चैप्टर्स हमें प्रिपेयर करने हैं. एंड दिव्या मैम विल मेक श्योर, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ये मेक श्योर करवाऊंगी कि आपके इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स आए, जिससे कि आपका 12th का जो परसेंटेज है बेटा उसको एक बूम मिल जाए. सो इफ यू वांट कि आपके 95 प्लस आए, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड बी वेरी रेगुलर इन दी क्लासेस. सेक्शन ए आप जान चुके हैं 22 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल्स 18 मार्क्स की है. सेक्शन सी में 40 मार्क्स का बाइफर्केशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन जस्ट नेक्स्ट 2 मिनट्स. तो मेरे प्यारे बच्चों, लिटरेचर आपको मैं बता चुकी हूं आती है पूरे 40 मार्क्स की. अब इसमें क्या होगा, आपको कितने एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे, यू विल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट्स. आपको करने कितने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1. ये होगा आपके पोएट्री के बेसिस पे. ये कौन सी बुक से होगा, दिस विल बी फ्रॉम फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो बुक से आपका 2 एक्सट्रैक्ट आपको दिए होंगे. आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 1. तो 1 करना है. ये हो गया आपका 6 नंबर का. नेक्स्ट इज योर, अगेन आपको कितने एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, यू विल बी गिवन 2 एक्सट्रैक्ट इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. आपको कितने करने हैं, उस 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको करना है अगेन 1 करना है. ठीक है, ये किससे होगा, आपकी बुक विस्तास से, जो आपकी दूसरी बुक है. तो बेटा दोनों से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपको करने हैं 1. सो पहला आपका आया है फ्लेमिंगो की पोइट्री से, दूसरा आया है विस्तास के चैप्टर से. अब जो विस्तास है उसका थोड़ा सा वेटेज कम है, ये होगा आपका 4 मार्क्स का. अभी भी बेटा हमारी कौन सी बुक, फ्लेमिंगो के चैप्टर्स बचे हुए हैं. तो वहां से मैं बता दूं, यहां भी आपको कितने एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, यू विल गेट अगेन 2 एक्सट्रैक्ट्स, लेकिन आपको हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 1. ये कितने मार्क्स का होगा, अगेन इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स. तो यहां तक आपको अगर समझ में आया है तो बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके आने वाले हैं. 6 + 4 + 6 यानी कि 6 + 6 12, 12 + 4 कितना हो गया, 16 नंबर के. तो बेटा आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही हो चुके हैं. 16 नंबर के आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. 6 नंबर का विस्तास से, 6 नंबर का विस्तास से, 4 नंबर का फ्लेमिंगो से. सो VFV इज विस्तास, फ्लेमिंगो, विस्तास. तो ये है आपका बाइफर्केशन. आई गेस मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है. इट विल बी फ्लेमिंगो. 6 मार्क्स का है बेटा आपका फ्लेमिंगो. दिस इज अगेन फ्लेमिंगो एंड दिस इज विस्तास. थोड़ा कम वेटेज है. सो इट्स FVF. 6 + 4 + 6 16 नंबर के आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं. इसका बहुत हाई वेटेज है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का इन योर लिटरेचर सेक्शन पर्टिकुलरली. फिर बेटा नेक्स्ट आपका आने वाला है दैट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहां से आएंगे, चैप्टर्स और पोएम्स दोनों से, चैप्टर्स और पोएम दोनों से, लेकिन जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक है उससे आएंगे. ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक है उससे आएंगे, जिसका नाम है फ्लेमिंगो, जिसका नाम है फ्लेमिंगो. और बेटा ये जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये कितने मार्क्स के होने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स. तो 16 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 10 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके फ्लेमिंगो से.
नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट अगेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लेकिन अभी किससे चल रहे थे? अभी चल रहा था वो आपका फ्लेमिंगो से, बट नाउ इट विल बी फ्रॉम विस्तास। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस विस्तास फ्लेमिंगो दोनों से आएंगे, लेकिन विस्तास का वेटेज कम है। सिमिलरली शॉर्ट आंसर टाइप दोनों से आएंगे, लेकिन फ्लेमिंगो के होंगे बेटा 10 नंबर के, वेयर एज विस्तास के होंगे ओनली 4 मार्क्स के। तो टोटल आपका शॉर्ट आंसर टाइप कितना हो गया? 14 नंबर का, एंड आपके 16 मार्क्स के हो गए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या आने वाला है? 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये होने वाला है हमारी बुक फ्लेमिंगो से। ये कितने नंबर का होगा? ये होगा 5 नंबर का। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, 2 होंगे, one will be from Flamingo, the other one will be from your book Vistas, and again my dear students it will be of 5 marks. Clear everyone? 16 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 14 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के टोटल आपके होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो कितना हुआ टोटल? 16 प्लस 14 प्लस 10, जल्दी से आप लोग खुद भी ऐड करके देख सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40। तो आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने का है? 22 का है, दैट्स योर सेक्शन ए। सेक्शन बी दैट इज योर राइटिंग स्किल्स, ये होने वाला है 18 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी विच इज योर लिटरेचर, ये होने वाली है बेटा 40 मार्क्स की। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आप खुद देख लीजिए कितना हुआ, 80 मार्क्स। तो ये हो गया आपके 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर। सो ये आपका सिलेबस है, ये आपका बाइफर्केशन होने वाला है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, अपडेट्स, सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन सब कुछ बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ। दैट वाज जस्ट आवर फर्स्ट वीडियो। तो हम कह सकते हैं ये तो बस शुरुआत है। तो ये तो अभी शुरुआत हो रही है बच्चों, आगे दिव्या मैम आपके लिए इतने सारे धमाके करने वाली है। ये सभी चैप्टर्स मैं आपको बहुत प्यार से डिटेल में समझाऊंगी, इनके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो आप चाहते हैं कि 95 प्लस मार्क्स आपके आए बोर्ड एग्जाम्स में, तो बस आपको एक चीज करनी है, अपनी दिव्या मैम का हाथ थामना है, उन पे पूरा विश्वास रखना है कि मैम हमारे लिए बेस्ट चाहती हैं और हम उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप सब लोग तैयार हैं और जोरों शोरों से इस पढ़ाई को अब शुरू करने के लिए आपके अंदर पूरा एक्साइटमेंट है, तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में। थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपको आपका सिलेबस क्लियर हो गया है कि हमें पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है? If you find this video helpful तो जल्दी से इसको लाइक करना, एंड डू नॉट forget to let me know in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much. Your Divya ma'am is signing off. See you all in the classes. Bye bye.